सोचिए एक ऐसा घर जहां किसी की रूह बदला लेने के लिए भटक रही हो, या फिर जहां इंसानी दिमाग ने ही खौफ का एक ऐसा खेल रचा हो जिससे कोई समझ ना पाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे जहां सच और वहम के बीच फर्क करना नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस कहर के पीछे की असली वजह क्या थी। कहानी शुरू होती है आधी रात को आई एक फोन कॉल से। फोन पर पूजा की कांपती हुई आवाज थी, जो अपनी दोस्त मीनू को बता रही थी कि वो घर में अकेली नहीं है, और उसके ये शब्द उस रात के सन्नाटे को चीरकर खौफ की शुरुआत कर देते हैं। पहले तो मीनू को लगा कि शायद पूजा बस डर रही है, ये उसका वहम है, लेकिन तभी फोन पर एक जोर की चीख सुनाई दी और लाइन कट गई। बस अब मीनू का दिल बैठ गया। वो फौरन पूजा के घर की तरफ भागी, ये जाने बिना कि वहां उसका सामना किससे होने वाला है। पूजा का घर पहुंचकर मीनू ने देखा दरवाजा खुला है और अंदर घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी है। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, किसी बर्फीले चिपचिपे हाथ ने जोर से उसका पैर पकड़ लिया। मीनू की सांसें अटक गईं। उसने पलटकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मीनू का डर तब अपनी इंतहा पर पहुंच गया जब उसे ड्राइंग रूम में सफेद कपड़ों में कोई खड़ा दिखाई दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या हिल पाती, वो साया बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ लपका। मीनू जोर से चीखी और ठीक उसी पल उसका दोस्त देव दरवाजे पर आ पहुंचा। थोड़ी देर में पूजा के पेरेंट्स प्रदीप और सीमा भी घर लौट आए। जब देव ने घर में हो रही इन अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में पूछा, तो एक ऐसा राज सामने आया जिसने इस सारे खौफ को एक भयानक अतीत से जोड़ दिया। पता ये चला कि ये घर इतना सस्ता इसलिए मिला था क्योंकि सालों पहले यहाँ एक लड़की ने अपने ही पूरे परिवार को मार डाला था। आस पड़ोस के लोग कहते थे कि उस लड़की पर किसी बुरी आत्मा का साया था, और वो लड़की कौन थी, उसका क्या हुआ, ये आज तक कोई नहीं जानता। अब ये खौफ सिर्फ सायों और आवाजों तक नहीं रहा। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ छत का पंखा टूटकर नीचे जमीन पर आ गिरा, ठीक वहीं जहां से कुछ पल पहले ही सब हटे थे। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक जानलेवा हमला था। डर और भी बढ़ गया जब हवा में से कहीं एक चाकू आया और सीधा देव के हाथ में जा धंसा। देव दर्द से चिल्ला उठा। अब ये बात साफ थी, घर में जो भी है वो जान लेना चाहता है, वो किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। उस खौफनाक रात का अंत और भी भयानक था। अचानक घर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग में पूजा के माता पिता प्रदीप और सीमा अंदर ही फंस गए और उनकी मौत हो गई। एक रात, 2 मौतें और ढेरों सवाल। इस हादसे को 1 महीना बीत चुका है। वक्त आगे बढ़ गया है, लेकिन उस रात की राख में अब भी कई राज दबे हुए थे। 1 महीने बाद पूजा के जन्मदिन पर उसके दोस्त उसे अकेला महसूस ना होने देने के लिए एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। माहौल वैसे ही गमगीन था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ बस आने ही वाला है। पार्टी खत्म होने के बाद जब सिर्फ पूजा, मीनू और देव बचे थे, तो देव ने खामोशी को तोड़ते हुए पूजा से एक ऐसी बात कही जिसने मानो सबके पैरों तले से जमीन खींच ली। उसने कहा, मैं सब कुछ जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुमने अपने माता पिता को कैसे मारा। एक पल में ये भूत प्रेत की कहानी एक कत्ल की साजिश में बदल गई। देव के इस इल्जाम के बाद पूजा और ज्यादा देर तक इस बोझ को नहीं संभाल पाई और उसने सच उगल दिया। उसने बताया कि ये सब एक बदला था, बदला अपनी सगी मां की मौत का, जिसे 3 साल पहले उसके अपने पिता और उसकी सौतेली मां ने मिलकर मारा था। तो ये कोई गुस्से में अचानक उठाया गया कदम नहीं था। ये एक 3 साल लंबी सोची समझी प्लानिंग थी। 3 साल पहले उसकी मां की हत्या हुई, जिसे सबने सुसाइड समझा, और 3 महीने पहले जब उसके पिता ने कातिल से ही शादी कर ली, तो पूजा ने अपने बदले को अंजाम देने का फैसला कर लिया। तो चलिए अब एक एक करके उन सभी भूतिया घटनाओं की गुत्थी सुलझाते हैं। देखते हैं कि कैसे हर डरावने पल को एक बहुत ही चालाकी से प्लान किया गया था। तो वो कोई भूत नहीं था, वो पूजा ही थी, जो पायल की आवाज निकाल रही थी और सफेद कपड़े पहनकर सबको डरा रही थी। छत के पंखे के नट भी उसी ने ढीले किए थे ताकि वो सही वक्त पर गिरे, और आखिर में अपनी सौतेली मां को क्लोरोफॉर्म से बेहोश करके उसी ने गैस सिलेंडर खोलकर घर को आग लगा दी। तो देखिए, जो कुछ भी एक आत्मा का कहर लग रहा था, असल में वो एक बेटी के बदले का खेल था। पायल की आवाज, वो साया, गिरता हुआ पंखा और वो आग,
सब कुछ एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। जो खौफ था वो हकीकत में एक दर्दनाक बदला था। अब जब इतनी भयानक सच्चाई सामने आ चुकी थी तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि देव अब क्या करेगा। क्या वो कानून का रास्ता अपनाएगा या दोस्ती का? लेकिन यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। देव पूजा के बदले के पीछे की वजह और उसके दर्द को समझता है। वो ये जानता है कि पूजा ने जो किया वो गलत था, लेकिन क्यों किया ये भी वो समझता है। और वो पुलिस को बुलाने के बजाय अपने दोस्तों का साथ देने का फैसला करता है। और फिर वो एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है। ये सिर्फ एक पिज़्ज़ा नहीं था, ये एक इशारा था कि अब वो तीनों इस राज में एक साथ हैं। ये एक अनकहे वादे की शुरुआत थी कि अब जो भी होगा वो तीनों मिलकर उसका सामना करेंगे। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी को कानून से इंसाफ नहीं मिलता तो क्या खुद से लिया गया बदला जायज़ हो जाता है? इंसाफ और बदले के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ होती है? इस सवाल का जवाब शायद हर किसी के लिए अलग है।